हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल्स एंड वैल्यूज के ऊपर हमें अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए हमें ऑपरेटर्स यूज़ करता है। जैसे कि सम, एडिशन करना या फिर सब्ट्रैक्शन करना या कोई वैल्यू असाइन करना, ये सारा ही हमारा काम ऑपरेटर्स का होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स की टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये हमारे मैथमेटिकल काम करने के काम आता है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर हमने दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन चेक करना है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर कहीं भी कोई कोई वेरिएबल है उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करवा रखी है, उसे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल है। हमने अगर कुछ कंडीशंस चेक करनी है कि कोई चीज़ किसी के इक्वल है या नहीं है या ग्रेटर देन लेस देन है, उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग्स जैसे पहले ही बताया है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। एंड उन स्ट्रिंग्स के ऊपर यू कैन से वर्ड्स के ऊपर अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। एरे ऑपरेटर्स, एरे के ऊपर कोई फंक्शंस ऑपरेट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एरे ऑपरेटर्स है। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके लिए कोई भी हमने वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को कंडीशनली, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। Arithmetic operators are used to perform mathematical functions on operands. ऑपरेंड्स क्या होता है? जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जिसे हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जब हम उसे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं तो जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल असाइन कर लिए हैं। एक पहला है हमारा $x=5, $y=2। अब यहाँ पे $x और $y को हम कहेंगे ऑपरेंड्स। x एंड y की वैल्यू हमने असाइन कर ली है और अब हम अपना पहला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है एडिशन और इसका सिंबल हमारा होता है प्लस। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं $x। इको करवा लेते हैं रिजल्ट को, इसके साथ कुछ टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। सम ऑफ x एंड y इज, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करके $सम। रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ x एंड y इज 7। तो इसने हमारे फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल x एंड y को प्लस कर दिया। तो 5 + 2 = 7। तो हमारा आंसर आ गया 7। नेक्स्ट सेकंड ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जो भी हमारी वैल्यूज़ है फर्स्ट वेरिएबल में से सेकंड वेरिएबल को माइनस कर देगा।
सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का सिंबल हमारा माइनस होता है, माइनस का साइन। एक वेरिएबल मैंने लिया है सबके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया है x माइनस वाई, उसका जो भी आंसर आएगा वो सब में स्टोर हो जाएगा। एंड फिर मैंने सबको यहाँ पे प्रिंट करवाया है, इको करवाया है। फर्स्ट ऑपरेटर का रिजल्ट हमारा कमेंट कर देते हैं एंड ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y इज़ 3, देन 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, हमारे पास आंसर आ गया 3। एंड थर्ड ऑपरेटर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है स्टार या फिर एस्ट्रिक भी हम इसे कहते हैं। इसका काम है दो ऑपरेंड्स जो भी है उनको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे x एंड y को हम एक वेरिएबल में इसका मल्टीपल सेव करवा लेते हैं, $x मल्टीप्लाई $y। मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज, हम इसको अपने वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, MUL सेव करते हैं, रिफ्रेश। मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज 10, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। फोर्थ ऑपरेटर है हमारा डिवीजन, एंड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इसका सिंबल है। डिवीजन ऑपरेटर क्वेश्चन रिटर्न करता है हमें, चेक करते हैं हम। Division of x and y is 2.5. फिफ्थ ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस, एंड ये क्या करता है, जो दो नंबर है हमारे उनको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। परसेंटेज सिंबल होता है मॉड्यूलस का। सेमीकोलन मिस हो गया। मॉडुलस x एंड y का मॉडुलस 1 है, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, तो इसलिए इसका हमारे पास आंसर आया है 1। लास्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन। नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशिएशन, एंड इसका सिंबल होता है 2 स्टार या फिर एस्ट्रिक। एंड ये क्या रिटर्न करता है, हमें रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ रेजिंग x टू द वाइथ पावर। जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं x रेज टू द पावर y, जितना भी हमारा रेज टू पावर में होता है उतनी बार हमारा नंबर मल्टीप्लाई होके आ जाता है। x की वैल्यू हमारी 5 एंड y की वैल्यू है 2। x रेज टू दी पावर 2 मीन्स x को दो मीन्स 5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 कर देते हैं तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर आएगा 125।
5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 25, 25 5 आर 125। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यूज़। कोई वेरिएबल है, हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड असाइनमेंट फर्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू, जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। ये एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड इसके थ्रू जो भी लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेंड रहेगा असाइनमेंट, जो इक्वल्स टू हमारा सिंबल है, पहला जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू सिंबल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहेगी वो कोई भी वेरिएबल होगा जिसे हम ऑपरेंड कहेंगे। एंड राइट साइड में जो वैल्यू रहेगी वो उस वेरिएबल या ऑपरेंड की वैल्यू रहेगी। एंड वो इक्वल्स टू के यूज़ के साथ हम उस वैल्यू को उस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। $x ये कोई भी हमारा वेरिएबल है एंड इसको हमने असाइन कर दिया है 10। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स इट। अगर हम अब इको करवाएंगे, इको वैल्यू ऑफ x इज $x। असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारा सिंपली इतना ही काम है, जो भी हमने वैल्यू कोई असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को, तो हम इक्वल्स टू के साथ हम असाइन कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेटर है हमारा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू होती है उसमें वैल्यू को ऐड कर देता है। एक हम यहाँ पे y असाइन कर लेते हैं एंड y की वैल्यू है 5। अब हमारी $x की वैल्यू हो गई है 15। कैसे हुई है? प्लस का क्या काम है, हमारा एडिशन ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा ये। इसने वैल्यू को x जो है यहाँ पे x प्लस वाई कैसे काम कर रहा है, $x इक्वल्स टू $x प्लस $y। जो हमने यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है $x उसको ऑलरेडी ऐड कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे है $x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है एंड उसके बाद $y की वैल्यू 5 है। तो हमने यहाँ पे x को नहीं लिखा है, x प्लस वाई नहीं लिखा है, हम x प्लस वाई को स्किप करके यहाँ पे हमने सिंपली x लिख दिया है और x प्लस की जगह हमने सिर्फ सिंपली प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। एंड इसने क्या किया है, हमारे x प्लस वाई इसको शॉर्ट कर दिया है। एक शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं एंड इसके आउटपुट हमें सेम इसके जैसी ही आएगी जो हमने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू x प्लस वाई। हमें सेम आउटपुट इसके साथ भी आएगी एंड सेम इसके साथ भी आएगी। तो इस तरह से हम x प्लस वाई, अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से x प्लस एक्स लिख देते हैं, देन सी इसका आंसर क्या आता है 20। कैसे?
x की वैल्यू तो पहले हमारे पास 10 है एंड इसके बाद हम x में यहाँ पे फिर से x लिख दे रहे हैं, तो x की वैल्यू 20, तो इस तरह से ये 10 + 10 = 20 हो गया। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या माइनस एंड इक्वल्स टू इसका सिंबल है एंड ये वैल्यू में से पहले माइनस कर देगा एंड फिर वैल्यू असाइन करेगा। तो चेक करते हैं कैसे होगा ये। अब ये स्टेटमेंट हमारी क्या करेगी, x की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे 10 एंड 10 में से 5 माइनस कर देगी, तो हमारा इसका आंसर आएगा 5। तो इस तरह से ये 5 आ गया है। फोर्थ ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है हमारा स्टार या स्टिक का साइन एंड इसके साथ इक्वल्स टू एंड ये क्या करेगा, फ्रेंड है उसको पहले मल्टीप्लाई करेगा एंड उसके रिटर्न करेगा हमें रिजल्ट। यहाँ पे हमने x नहीं लिखा है बट सिंपली x के अंदर हम वेरिएबल, ये x वेरिएबल के अंदर हम x इंटू वाई यहाँ पे हमने स्किप किया है $x स्टार। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे $x स्टार एंड ये एस्टिक हटा देंगे तो हमारे x के अंदर x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे $x स्टार को यहाँ पे से स्किप कर सकते हैं एंड सिंपली इसकी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 5 है। 10 इंटू 5 = 50। आंसर आएगा हमारा 25 है। वो कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। मैंने इस लाइन को कमेंट नहीं किया तो इस लाइन की आउटपुट हमें आ रही थी 5। तो यहाँ पे x के अंदर 5 स्टोर रह गया एंड 5 इंटू 5 25 हो गया। तो अगर हम इन दोनों ही लाइंस को कमेंट कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा 50। हमारा आंसर आ गया 50। फिफ्थ ऑपरेटर है हमारा डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इसमें जो है हमारा नंबर डिवाइड होके फिर असाइन होगा। तो ऐसे सेम इनसे यहाँ पे दोनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं एंड रिप्लेस कर देंगे। इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमने फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल डाल दिया है एंड इसका अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी इसकी, x में हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाय 5 2, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। इसको मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा देती हूँ ये कैसे वर्क करेगा। $x हमने ये एक जो हमारी बड़ी सी एक्सप्रेशन है, ये जो जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, हम इस कोड को शॉर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट ऑपरेटर हमारा मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इसका सिंपल होता है परसेंटेज एंड इक्वल्स टू।
परसेंटेज हमें रिटर्न करेगा, मॉडुलस रिटर्न करता है हमें रिमाइंडर, डिवीजन रिटर्न करता है क्वोशिएंट, एंड मॉडुलस या परसेंटेज का सिंबल हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर आएगा 10/5, रिमाइंडर आएगा 0, तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। ये आ गया हमारे पास आंसर 0। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह से आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो हमारी है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि है इक्वल्स टू। हमने कभी भी वैल्यू को असाइन करना है, हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं, एंड वो सिंपली हम इक्वल्स टू के साथ ही करते हैं। Now let's move on to the comparison operators. Comparison operators are used to compare two expressions or conditions, you can say. Uh, कोई भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक्सप्रेशन है, कंडीशन है, उसको अगर हमने कंपेयर करना है, वो इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हमारे पास टाइप होते हैं इक्वल्स टू, आइडेंटिकल, नॉट इक्वल्स टू। अगेन नॉट इक्वल टू सिंबल अलग है, नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, एंड स्पेसिफिक। तो इसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल्स टू, एंड इसका जो सिंबल है डबल इक्वल्स टू, इसको हम डबल इक्वल टू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, वेरिएबल एक्स। दो वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल एक्स इसकी वैल्यू को असाइन कर लिया हमने 10, वेरिएबल वाई ले लिया, इसकी वैल्यू को असाइन कर लिया हमने 5, एंड अब हम वेयर डम्प एक फंक्शन यूज़ कर, इसके अंदर हमने एक एक्सप्रेशन या कंडीशन आप कह सकते हैं $x इक्वल्स टू $y कर दिया हमने। अब यहाँ पे जब हम दो बार इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाता है, एंड अगर हम एक बार यूज़ करते हैं इक्वल्स टू का साइन तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। कभी भी दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम डबल इक्वल्स टू सिंपल यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड ये मैंने सेव किया एंड रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स। दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं एंड अब चेक करते हैं, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है, x इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिकल, एंड इसका सिंबल है हमारे पास 3 इक्वल्स टू के साइन। डबल इक्वल्स टू भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, एंड 3 टाइम्स इक्वल्स टू का सिंबल भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही सिमिलैरिटी दोनों के बीच है कि दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर है। दो वेरिएबल्स को ये दो एक्सप्रेशंस को ये कंपेयर करने के काम आता है, एंड डिफरेंस ये है कि आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ये भी चेक करता है, प्लस वैल्यू के साथ उसकी जो डेटा टाइप है वो भी इक्वल होनी चाहिए, वो भी चेक करता है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं
वेर डम। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल ऑपरेटर मीन्स 3 टाइम इक्वल्स टू ऐड किया है। एंड अब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। रिटर्न करेगा हमें ट्रू। और अगर हम यहाँ पे 5 कर देंगे, अब 10 हमारा 5 के इक्वल नहीं है तो यह हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अब हम एक केस और चेक कर लेते हैं कि ये वाले अभी तक जो केस जो हमने चेक किए हैं वो तो हमारे सेम हैं, आइडेंटिकल ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर दोनों में सेम है। अब डिफरेंस क्या है, अब मैं यहाँ पे इसके आगे कोट्स लगा देती हूँ। अब कोट्स लगाने के बाद ये हमारी डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप है हमारी इंट। और अगर हमने इसके आगे ये डबल कोट्स लगा दिए तो अब इसकी डाटा टाइप हो गई है स्ट्रिंग। अब ये नंबर नहीं रह गया। अगर हम इसको प्लस करेंगे, x + 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें एरर आ जाएगी क्योंकि ये अब स्ट्रिंग हो गया है। तो अब इस x की वैल्यू भी 10 है एंड y की वैल्यू भी 10 है, बट स्टिल ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स चेक इट। तो ये रिटर्न कर रहा है हमें फॉल्स, क्यों? क्योंकि इसकी डाटा टाइप डिफरेंट है। एंड अगर हम यहाँ पे एक सिंपल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ हम चेक करेंगे, डबल इक्वल्स टू के साथ, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू ही 10 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आइडेंटिकल का। आइडेंटिकल एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर में आपने डिफरेंस हमेशा याद रखने हैं। ये एक एक्स्ट्रा चेक करता है, जो भी वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप को भी चेक करता है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल्स टू। ये हमें तब रिटर्न ट्रू करेगा अगर जो हमारी दो वैल्यूज जो हैं अगर वो इक्वल नहीं है। एंड इसका सिंबल होता है हमारा एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल्स टू। यहाँ पे हमने फंक्शन वैरडम फंक्शन के अंदर $x नॉट इक्वल्स टू y करा लिया है। तो अब ये चेक करते हैं हम, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है x नॉट इक्वल्स टू y। x जो है y के इक्वल नहीं है। बट अभी अगर हम यहाँ पे देखें एंड x एंड y दोनों की वैल्यू 10 है तो x जो है 10 के इक्वल है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर अगेन नॉट इक्वल्स टू, इसका जस्ट सिंबल अलग है। इसमें हम लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों का सिंबल एक साथ यूज करते हैं। तो ये हमें रिटर्न करता है नॉट इक्वल्स टू। अगेन ये चेक करेगा कि जो x है वो नॉट इक्वल्स टू y के इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो अभी जो x एंड y है दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अब अगर हम इसकी वैल्यू को सेम कर देते हैं, अब ये सेम हो गया तो अब ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है नॉट आइडेंटिकल। इसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल्स टू। ये वैल्यू को चेक करेगा, वैल्यू भी इक्वल नहीं है एंड साथ में अगर डाटा टाइप भी इक्वल नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसको हम चेक करते हैं। अभी हमारी x एंड y की वैल्यू दोनों की सेम है। तो सेम है मतलब दोनों ये कंडीशन फॉल्स है हमारी। x जो है नॉट इक्वल्स टू y के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये ट्रू करेगा रिटर्न। बट अभी x एंड y इक्वल्स है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आंसर हमारा आया फॉल्स। एंड
डाटा टाइप चेंज हो गई है, अब हमने इसकी डाटा टाइप चेंज कर दी है एंड अभी इसका आंसर आया है ट्रू। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल चेक करने के लिए इसने डाटा टाइप को भी चेक किया एंड अब दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट है। ये हमारा इंटीजर है एंड ये स्ट्रिंग है, तो डाटा टाइप डिफरेंट है, इसलिए इसने रिटर्न किया ट्रू। एंड अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करके 5 करते हैं तो अब हमारा x एंड y इक्वल नहीं है, तो इसकी कंडीशन हमारी यही है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है, तो अब ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। आंसर आया हमारा अगेन से ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल है हमारा ग्रेटर देन एंड ये ग्रेटर देन कंडीशन चेक करता है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया ग्रेटर देन का सिंबल। अब यहाँ पे x जो है y से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न ट्रू करेगा। ये हमारे पास आंसर आया इसका ट्रू। एंड अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, इस तरह से। एंड इसका अगेन ऑपोजिट है, लेस देन, एंड इनका सिंबल है लेस देन का साइन। अब हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देते हैं, लेस देन का सिंबल। तो यहाँ पे x जो है लेस देन y, x y से छोटा ही है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। आंसर आ गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, एंड इसका सिंबल होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसको साथ में हमने लिखना है। तो ये क्या चेक करेगा, x जो भी हमारी कंडीशन है या तो वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तब ये ट्रू करेगा। तो यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 50 है, तो x 50 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने सिंबल चेंज नहीं किया। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो आउटपुट हमारे पास आई है फॉल्स, क्योंकि x जो है 50 y से बड़ा नहीं है। एंड अब मैं अगर इसको इक्वल्स टू कर देती हूँ, अब ये इक्वल्स टू हो गया है, तो अब इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। तो इस कंडीशन में या तो इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन, और अब अगर मैं इसे 50 कर देती हूँ तो भी हमारे पास आउटपुट आएगी ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन एंड इक्वल्स टू। ये हमारा पहला जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपोजिट है, एंड इसमें या तो वैल्यू इक्वल्स होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए, तब ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। एंड यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं, तो x की वैल्यू बड़ी है y से, तो इसलिए ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा हमारे को। फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब हम वैल्यू को दोनों की सेम कर देते हैं, ट्रू आ गया है। एंड अब अगर हम x की वैल्यू को मैंने कम कर दिया, 5 कर दिया, तो अब x जो है वो y से छोटा हो गया है, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट लास्ट हमारा ऑपरेटर है स्पेसशिप, एंड इसका सिंबल है
लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये तीनों ही सिंबल को हमने साथ में लिखना है। ये क्या करेगा हमें, स्पेसशिप ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर है एंड इसका सिंबल है लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। हमने तीनों को एक साथ लिखना है एंड ये कैसे काम करता है, ये रिटर्न करेगा हमें -1 अगर जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो लेस देन सेकंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐसा एक्सप्रेशन लें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा x, और अगर वो छोटा है y से, सेकंड से, तो हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर दोनों सेम है तो यह हमें 0 रिटर्न करेगा। और अगर जो सेकंड एक्सप्रेशन है, सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, वो बड़ा है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो ये हमें रिटर्न करेगा +1। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 10 है। मीन्स जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो कम है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो ये हमारा आउटपुट आएगा -1। चेक करते हैं इसकी। तो ये -1 आ गया हमारा इसका आंसर। इसको हम सिंपल किसी वेरिएबल में भी करवा सकते हैं, एज अ स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप की डाटा टाइप नहीं चेक करनी है, तो इसलिए सिंपली मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये क्या रिटर्न करेगा। मैंने स्टेटस वेरिएबल में इसे सेव करवा लिया है एंड इसका जो भी आउटपुट आएगी, जो भी हमारा स्टेटस होगा वो इसमें सेव करवा लिया है एंड अब मैंने स्टेटस को प्रिंट करवा लिया, इको करवा लिया है। तो अब मैं स्टेटस चेक करूँगी इसका, तो ये हमें आ गया -1। एंड अब अगर मैं x की वैल्यू को बड़ी कर देती हूँ, मतलब पहली वैल्यू हमारी बड़ी है एंड दूसरी वैल्यू छोटी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन सेकंड, उस केस में ये हमें +1 रिटर्न करेगा। हमें +1 आ गया है। एंड अगर ये दोनों ही इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, x एंड y 10 इक्वल है, तो ये हमें क्या करे, 0 रिटर्न। तो इस तरह से अगर हमने कभी कंडीशन चेक करनी है कि जो आउटपुट हमारी आ रही है वो 0 आ रही है या 0 से इक्वल आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है, तो हम इस तरह से एक ही बार में एक ऑपरेटर को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं एंड फर्दर अपनी कंडीशन लगा सकते हैं उसमें कि -1 आ रहा है तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, 1 आ रहा है तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, एंड 0 आ रहा है तो क्या। इसके लिए मतलब इसका जो यूज़ है, अगर हम जब आगे एल्स इफ कंडीशन यूज़ करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारे कोड को शॉर्ट कर सकता है ये एक ऑपरेटर। तो अभी हमारे और भी ऑपरेटर्स पेंडिंग हैं। अभी तो हमने आई थिंक 3 ही ऑपरेटर डिस्कस किए हैं, तो इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये अभी डिस्कस करने हमारे बाकी हैं। तो अभी इन्हें डिस्कस करने में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको और उसके लिए हम यहीं पे पोस्ट करते हैं एंड ये सारे ऑपरेटर्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, keep watching and keep learning. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.